माँ प्लीज चुप हो जाइए, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। उठ जाएगा क्या भाई? उठ तो गया है। आज मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। एक बात याद रखना भाई, जिस इंसान को अपने माता पिता के रहन सहन, बोलचाल, पहनावे और हरावे से शर्म आती है ना, वो जिंदगी में लाख तरक्की कर ले पर अपनी नजरों में हमेशा गिरा हुआ ही रहेगा। बोले थे ना दी, मम्मी पापा को साथ लेकर के मत चलो। अब हो गया ना सबके सामने बेइज्जती। कुछ समझ ही नहीं है। कितना भी महंगा से महंगा कपड़ा ला करके दे दो, लेकिन इनको पहनना वही है जो इनका मन करेगा। यार थोड़ा समझना चाहिए, सोसाइटी, सर्कल, स्टैंडर्ड नाम की चीज होती है, वो सब हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, सब देख करके चलना पड़ता है। लेकिन इन अनपढ़ गंवारों को समझ में कैसे आएगा? हाँ ठीक ही बोले, गंवार ही हैं ये दोनों, जिन्होंने आज अपने बेटे को इतना बड़ा इंसान बना दिया जिसे अपने माता पिता के कपड़े, रहन सहन और पहनावे ओढ़ावे से शर्म आने लगी है। और किस स्टैंडर्ड सर्कल की बात कर रहे हो तुम, जो किसी की इज्जत नहीं करना जानते उनकी? अरे माता पिता तो भगवान होते हैं, भगवान होते होंगे भगवान, लेकिन मैं अपनी मेहनत के बदौलत ही यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और वैसे भी माँ पापा को नहीं उठना बैठना है मेरे सर्कल के लोगों के साथ में, मुझे ही रहना है हमेशा उनके साथ। आज आपके जिद की वजह से ना मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, ना इन दोनों को पार्टी में लेकर के जाता और ना आज ऐसा कुछ होता। ना ये दोनों तुम्हें दुनिया में लाते और ना आज ऐसा कुछ होता। ना ये दोनों तुम्हें दुनिया की सबसे बेस्ट शिक्षा दिलवाते और ना आज ऐसा कुछ होता। तुमसे अच्छे तो वो अनपढ़ गंवार लोग हैं जो अपने माता पिता को पलकों पे बिठाए रखते हैं। हाँ, आप तो करोगे इनकी तरफदारी, क्योंकि आपको जन्म देकर जैसे इन लोगों ने कोई आप पे एहसान किया हो। आप बनी रहो इन सब की गुलाम, मुझसे नहीं होगा। सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बल्कि मुझे समाज में उठने बैठने लायक भी बनाया है। इसे प्यार, अपनापन, एहसास करते हैं, गुलामी नहीं, समझे? देखो दीदी, मुझे मेरे स्टेटस से कोई समझौता नहीं करना है और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब से इन दोनों को मुझसे दूर ही रखना। वाह भाई वाह, उन्हें दूर रखने की बात कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें जिंदगी भर अपने कलेजे से सटाए रखा। दीदी आप जाओ बाबा, अब मैं इनको नहीं झेल पाऊंगा, ले जाओ इन्हें। एक बात याद रखना भाई, जिस इंसान को अपने माता पिता के रहन सहन, बोलचाल, पहनावे और हरावे से शर्म आती है ना, वो जिंदगी में लाख तरक्की कर ले पर अपनी नजरों में हमेशा गिरा हुआ ही रहेगा। अरे जाओ यार जाओ। बस एक बात और, माँ पापा का दिल दुखा के तुम कभी तरक्की भी नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना। कर दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे, सीने से लगा लो उनको। भाई तुमसे कुछ बात करनी थी। दीदी अगर माँ पापा से रिलेटेड है तो मुझे। माँ पापा से ही रिलेटेड है भाई, प्लीज सुन लो। अभी तक नाराज हो क्या? मैं कुर्बान खुद को है माँ। बोलिए। भाई वो माँ पापा हैं हमारे, जिनकी बातों से, कपड़ों से अक्सर तुम्हें शर्म महसूस होती है। आज मैं एक बहन नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर तुम्हें समझा रही हूँ। बस थोड़ा तो ध्यान देना मेरी बातों का। ये वही माँ पापा हैं जिन्होंने एक बेटे के लिए ना जाने कहाँ कहाँ पूजा पाठ किया, ना जाने कितने उपवास रखे। ये वही माँ पापा हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पलकों पे बिठाए रखा। ये वही माँ पापा हैं जो तुम्हें जरा सी बुखार होने पे रात रात भर नहीं सोते थे। ये वही माँ पापा हैं जो तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा अपनी खुशियों का गला घोटा है। ये वही माँ पापा हैं जो तुम्हारी जिद के आगे हमेशा झुके हैं। ये वही माँ पापा हैं जो तुम्हारी तरक्की से हमेशा तुमसे ज़्यादा खुश हुए हैं। ये वही माँ पापा हैं जिन्होंने तुम्हारी अच्छी शिक्षा के लिए कर्ज तक लिया है। ये वही माँ पापा हैं जिन्होंने तुम्हारे वजह से न जाने कितना कुछ झेला है। ये वही माँ पापा हैं जो हमेशा तुम्हारी हर गलती को माफ़ कर तुम्हें सीने से लगा लेते हैं। और ये वही माँ पापा हैं जो किस्मत वालों को मिलते हैं। बात कुछ समझ में आई तो मैं चलूं? ये वही माँ पापा हैं जिन्होंने मेरी खुशियों के लिए हमेशा एक एक रुपए जोड़े। ये वही माँ पापा हैं जिन्होंने हमेशा पुराने कपड़े पहने और मुझे नए ला कर दिए। ये वही माँ पापा हैं जिन्हें मैं हमेशा बुरा भला बोलता रहा और जिन्होंने पलटकर मुझे जवाब तक नहीं दिया। ये वही माँ पापा हैं जिन्हें हमेशा ये उम्मीद रहती है कि मेरे बच्चे की ये लास्ट गलती है, इसके बाद ये ज़रूर सुधर जाएगा। और ये वही माँ पापा हैं जिनके बोलचाल, रहन सहन, कपड़ों से मुझे हमेशा शर्म आती थी।
छी है, मुझे खुद पे छी है। तो सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। माँ पापा के लिए आज भी तुम बच्चे हो, चलो माफ़ी मांग लो। दीदी, क्या कोई मुझे एक बात का जवाब देगा कि माँ पापा का दिल आखिर भगवान ने किस मिट्टी से बनाया है? हम लोग उनके साथ लाख बुरा करते हैं, फिर भी उनके दिल में नफरत पनपती तक नहीं है, बल्कि नफरत के बजाय प्यार और भी बढ़ता चला जाता है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझ पे नेह लुटाया है। जिंदगी का बस यही अंदाज रखिए, किसी से माफ़ी मांग लीजिए तो किसी को माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, आजकल हम लोग क्लास मेंटेन, स्टैंडर्ड मेंटेन, स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने माँ पापा के सेक्रीफाइसेस को भूल जाते हैं। भूलते नहीं हैं असल में, बस इग्नोर करते हैं। उनके बुढ़ापे, उनके लाइफ स्टाइल, बोली के वजह से हमें उन्हें कहीं भी ले जाने में शर्म आती है। कितनी गंदी सोच है ना हमारी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस लायक बनाया कि अच्छे क्लास, अच्छे सोसाइटी में हम उठ बैठ सके, उन्हें ही हमें ले जाने में कहीं शर्म आती है। वाह दोस्तों, दुनिया कितना भी आगे चला जाए, हमारा स्टैंडर्ड कितना भी क्लासी और हाईफाई हो जाए, लेकिन वो माँ पापा के प्यार से बढ़कर कभी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आप इस पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, अपने निशांत पे प्यार बना करके रखिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। जय हिंद।